हेलो दोस्तों, आज के ड्रामा में हमारी फीमेल लीड जो कि हमारे मेल लीड से लव करती है और उससे उसकी शादी होने वाली होती है, लेकिन वो उसकी सिस्टर को लव करता है। वो उसके साथ रिलेशन में होता है और उसकी सिस्टर सुसाइड कर लेती है, जिस वजह से हमारा मेल लीड उसको भी मार देता है और फिर उसका रिबॉर्न होता है। और अब देखते हैं कि वो अपना रिवेंज कैसे लेती है। क्या वो रिवेंज ले पाएगी और अपनी सिस्टर का सीक्रेट सबके सामने कैसे लाती है, और क्या है वो सीक्रेट। तो अब ड्रामा शुरू करते हैं, क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ड्रामा की शुरुआत में एक रिच बिजनेसमैन यासी पार्टी में एंट्री करता है और वहाँ बहुत सारी लड़कियां उसका इंतजार कर रही होती है। यासी शादी करने के लिए एक लड़की चुनने वाला होता है। फिर यासी एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें एक पेपर होता है जिस पर नंबर 1 लिखा होता है। पार्टी में आई लड़की जो हमारे ड्रामा की फीमेल लीड लीन है, उसके ड्रेस पर वही कार्ड चिपका होता है। यासी उसे अपनी ब्राइड चूज कर लेता है। लीन यासी से कहती है, थैंक यू मुझे चूज करने के लिए, मैं तुमसे कब से शादी करना चाहती थी। यासी उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड यूरी की तरफ देखता है। अगले सीन में लीन वेडिंग ड्रेस में आती है और यासी उसे थप्पड़ मारता है। फिर यासी लीन से कहता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी सिस्टर यूरी ने सुसाइड कर ली। वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम जबरदस्ती मेरी ब्राइड बनकर आ गई, इसलिए वो मर गई। फिर यासी उसे फ्यूनरल हॉल में ले जाता है और उसकी रिंग जबरदस्ती उतार देता है, हाथ पर जोर से मारता है और सबके सामने उसका वेडिंग ड्रेस भी उतार देता है। वो कहता है, तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम्हें यूरी से माफी मांगनी होगी। इसके बाद लिन यूरी से सॉरी बोल देती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि लिन के डैड बीमार होकर हॉस्पिटल जाते हैं और लिन की मॉम उसे खींचकर अपने साथ घर ले जाती है। घर लौटकर लिन की मॉम अपनी दूसरी डॉटर यूरी को प्यार करती है और लिन को इग्नोर हो जाती है। लिन सोचती है कि जब से मॉम ने नई शादी की और यूरी आई, मॉम मेरी परवाह नहीं करती। तभी यासी आता है और यूरी और लिन दोनों के साथ दोस्ती कर लेता है। फिर वे बड़े होते हैं और लिन दिल में यासी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, लेकिन यूरी यासी को लिन से दूर ले जाती है। प्रेजेंट में यासी लिन का गला दबाकर उसे कॉफिन में डाल देता है। मरने के बाद लिन रिबॉर्न होती है और उसे पार्टी वाले दिन वापस चली जाती है जब यासी और उसकी शादी हुई थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि पिछली लाइफ में लिन की मॉम कहती है, तुम यासी को काफी टाइम से पसंद करती थी, इसलिए आज मैं उसकी शादी तुम्हारे से करवा दूंगी। लिन एक्साइटेड होकर मॉम को हक करती है और थैंक यू बोलती है। प्रेजेंट में यासी बॉक्स खोलता है, लेकिन पेपर खाली होता है। यासी एक्साइटेड होकर यूरी के पास जाता है और कहता है, फाइनली अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। अगले सीन में मॉम आती है और डांटती है, कहती है कि यूरी की जिंदगी का एक बड़ा सीक्रेट है, अगर वो यासी से शादी कर लेगी तो वो सीक्रेट रिवील हो जाएगा, इसलिए तुम्हें यासी से शादी करनी होगी। फिर यासी यूरी को ज्वेलरी दिखाता है और कहता है कि जो भी पसंद हो चुन लो, अगले वीक हमारी शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे ब्यूटीफुल लगो। यूरी पेपर हाउस देखती है और जमीन पर फेंक देती है। तभी लिन आती है और पूछती है, तुमने मेरा पेपर हाउस क्यों तोड़ दिया। फ्लैशबैक में दिखता है कि लिन हॉस्पिटल जाती है और उसके डैड बहुत बीमार होते हैं। लिन कहती है, मेरा कोई घर नहीं रहा। उसके डैड उसे पेपर हाउस देते हैं। प्रेजेंट में लिन यूरी से पूछती है, तुमने मेरे डैड का पेपर हाउस क्यों तोड़ दिया। यूरी कहती है, ये नकली था, फेंकने में क्या प्रॉब्लम है। कमरे में गर्म पानी की केटल बॉईल हो रही होती है। यूरी जानबूझकर पानी के ऊपर गिर जाती है और कहती है कि लिन ने मुझे धक्का दिया। यासी गुस्से में आकर लिन पर गर्म पानी फेंक देता है और उसकी बॉडी जल जाती है। लिन सोचती है कि पिछली लाइफ में भी यूरी ने ऐसा किया था और यासी ने उसे जलाया था, लेकिन इस जिंदगी में मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लिन यूरी को धक्का देती है और गर्म पानी उसके ऊपर गिरता है। यासी गुस्से में पूछता है, तुम इतनी क्रूर कैसे हो। लिन कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें यूरी के कपड़े चेक करने चाहिए। यासी यूरी से कहता है कि कपड़े उतार कर दिखाओ। यूरी कहती है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। फिर लिन अपने डैड को हॉस्पिटल में देखने जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि डैड होश में आ गए हैं, हेल्थ बेहतर है। फ्लैशबैक में लिन यासी से कहती है, डैड का ट्रीटमेंट मत रोको, लेकिन यासी नहीं मानता और पावर सप्लाई कट हो जाती है। लिन के डैड की डेथ हो जाती है। प्रेजेंट में यूरी लिन से मिलने आती है और कहती है कि तुमने मुझ पर गर्म पानी डाला, अब मैं बदला लूंगी। लिन कहती है कि अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हारा सीक्रेट यासी को बता दूंगी। यूरी पॉइजन मेडिसिन देने की कोशिश करती है। इसी बीच लिन के डैड जाग जाते हैं
और यूरी को धमकी देते हैं। यासी आता है। यूरी जानबूझकर नाइफ पकड़ती है और प्रिटेंड करती है कि लिन ने मारा। यासी गुस्से में लिन से कहता है, तुम यूरी को मारने की कोशिश क्यों कर रही हो? डॉक्टर बताते हैं कि डैड रिकवर कर रहे हैं। यूरी हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट करना चाहती है और बहुत सारी डिवाइसेस की जरूरत बताती है। लिन हेल्प करती है। यूरी सोचती है कि पावर सप्लाई कट जाएगी और लिन के डैड मर जाएंगे। लिन पावर सर्किट में बैकअप बना देती है। फिर लिन डैड के रूम में जाती है और देखती है कि डैड की डेथ हो चुकी है। नर्स बताती है कि वेंटिलेटर फेल हो गया। लिन समझ जाती है कि यूरी ने ऐसा किया। लिन गुस्से में यूरी को मारने लगती है। तभी यासी आता है और उसे बचाता है। अगले सीन में यूरी वेडिंग के लिए तैयार होती है। मॉम कहती है कि लिन बदला ले सकती है। यूरी कहती है कि मैं संभाल लूंगी। वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है। लिन ब्लैक ड्रेस पहनकर आती है। मॉम पूछती है, तुम फ्यूनरल ड्रेस क्यों पहनकर आई हो? यूरी कहती है, सॉरी सिस्टर, मुझे नहीं पता था कि डैड की डेथ हुई। पार्टी में लोग यूरी का सपोर्ट करते हैं। जैसे कहता है, लिन बाहर निकल जाओ। लिन कहती है कि आज तुम्हारी शादी है, मैं तुम्हें यूरी के बारे में सच्चाई बताने वाली हूँ। मॉम कहती है, झूठ मत बोलो। यासी और यूरी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग मत बनाओ। यासी कहता है, मैं यूरी पर यकीन करता हूँ। लिन न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाती है जिसमें लिखा है कि लिन ने अपने डैड को मारा। लोग लिन के खिलाफ बोलते हैं। लिन कहती है कि यह डॉक्यूमेंट यूरी ने बदल दिया। लिन कहती है कि अब मैं तुम्हारा सीक्रेट सबके सामने बताऊंगी। मॉम पुलिस बुलाती है और कहती है कि ये मेरी डॉटर नहीं है। फिर यूरी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम और डैड मेरी शादी अटेंड करो। यासी और यूरी की शादी होती है। लिन जानबूझकर यूरी के कपड़ों पर वाइन गिरा देती है। मॉम थप्पड़ मारती है। यूरी कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। यासी कहता है, तुम्हें यूरी से माफी मांगनी होगी। लिन कहती है कि पहले यूरी वेडिंग ड्रेस बदल ले। यासी यूरी को रूम में ले जाता है और हेल्प करता है। अचानक लाइट जाती है। यूरी यासी को पकड़कर मेडिसिन खिला देती है और आग लगा देती है। यासी यूरी को लेकर भाग जाता है। लिन रूम में लॉक हो जाती है और दरवाजा नॉक करती है। मॉम दरवाजे पर खड़ी होती है लेकिन बचाती नहीं और वहाँ से चली जाती है। बिल्डिंग में आग लग जाती है और सब बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन यूरी, उसकी मॉम और यान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यूरी सभी से कहती है कि लिन अब हमारे बीच नहीं है और मुझे इसका बहुत अफसोस है। उसी समय लिन हॉस्पिटल में होती है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें बिल्डिंग में लगी आग के बीच लिन के अंकल अचानक आकर उसे बचा लेते हैं। प्रेजेंट में लिन के अंकल कहते हैं कि मैं अभी रिपोर्टर्स को कॉल करता हूँ और सबको बता दूंगा कि तुम जिंदा हो। लेकिन लिन उन्हें रोकती है और कहती है कि मैं अभी किसी को भी सच नहीं बताना चाहती। अंकल उसे कहते हैं कि इन लोगों ने तुम्हें मारने की पूरी कोशिश की है और तुम्हें बदला लेना चाहिए। लिन पूछती है कि मैं क्या करूं? अंकल बताते हैं कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अपनी फैमिली छोड़कर उन्होंने मॉम से शादी की। लेकिन असल में तुम्हारे डैड एक बहुत रिच और पावरफुल फैमिली से थे। अगर तुम चाहो तो अपना नाम बदलकर मेरी डॉटर बन सकती हो और अपने एनिमीज से बदला ले सकती हो। फिर यासी और यूरी की वेडिंग नाइट होती है। यूरी अपनी चालाकी से यासी की ड्रिंक में ड्रग मिला देती है और यासी उसके साथ रोमांटिक हो जाता है। यूरी उसे बेहोश कर रूम से बाहर आती है और मॉम से कहती है कि मैंने यासी से शादी कर ली, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि रोज उसे दूर कैसे रखूंगी। मॉम कहती है कि चिंता मत करो, थोड़े समय में हम सारी प्रॉपर्टी अपने पास कर लेंगे और फिर तुम उसे डिवोर्स दे देना। अगले सीन में लिन अपने अंकल की कंपनी ज्वाइन काम करने लगती है। 1 साल गुजर जाता है और यासी यूरी से कहता है कि मैं हैसी ग्रुप के साथ बिजनेस डील साइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ग्रुप का प्रेसिडेंट मेरी नहीं सुन रहा। यूरी बताती है कि वहाँ वाइस प्रेसिडेंट एक लिन लेडी है, शायद उससे मिलकर तुम कन्विंस कर सको। यासी कहता है कि ठीक है, हमें उनसे मिलना चाहिए। लिन की असिस्टेंट उसे बताती है कि यासी और उसकी वाइफ आपसे मिलना चाहते हैं और उनकी एक न्यूबॉर्न डॉटर भी है। यूरी अपनी डॉटर पर गुस्सा करती है और मैट से कहती है कि उसे हटा दो। यूरी की मॉम आती है और कहती है कि ये तुम्हारी डॉटर है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फ्लैशबैक में दिखता है कि यासी नशे में बेहोश होता है और यूरी अपनी मैट को उसके कमरे में भेज देती है। ऑडियंस को पता चलता है कि बेबी यूरी की मैट की है। प्रेजेंट में यूरी हैसी ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास लिन से मिलने आती है। लिन कार से बाहर निकलती है। यूरी हैरान हो जाती है और उसका पीछा करती है। लिन कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। लिन का असिस्टेंट यूरी को रोकता है और कहता है कि ये मिस्टर वोंग की डॉटर और हैसी ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है। यूरी चौंकती है और कहती है कि ये मेरी सिस्टर है। यूरी पूछती है कि सिस्टर
तुम हमें सच क्यों नहीं बता रही? तुम मर चुकी थी और मॉम ने फ्यूनरल किया था। यासी वहाँ आता है और यूरी को डांटता है कि तुम हेसी ग्रुप के प्रेसिडेंट से बदतमीजी क्यों कर रही हो। यासी लिन को देखकर कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो? यूरी कहती है कि पहले तुमने मेरी शादी पर तमाशा किया और अब ये ड्रामा कर रही हो कि तुम मिस्टर वोंग की डॉटर हो। यासी कहता है कि ये बिजनेस डील हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे मत बिगाड़ो। वो लिन को 1 मिनट का टाइम देता है। लिन कहती है कि हेसी ग्रुप किसी भी डील के लिए तैयार नहीं होगा और वहाँ से चली जाती है। यासी का असिस्टेंट बताता है कि हेसी ग्रुप ने हमारी सारी बिजनेस कॉर्पोरेशन कैंसिल कर दी है। यासी हैरान रह जाता है। यूरी और यासी घर लौटते हैं। यूरी अपनी मॉम को बताती है कि लिन को देखा है। मॉम हैरान होती है और कहती है कि लिन तो मर चुकी थी। यासी यूरी और मॉम को एक डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें लिन के बारे में डिटेल्स होती हैं। ये दिखाता है कि यह लिन वो नहीं है जिसे हम जानते हैं, बल्कि मिस्टर वोंग की डॉटर है। 3 दिन बाद यूरी की डॉटर का बर्थडे है। लिन के अंकल उसे बर्थडे कार्ड देते हैं और कहते हैं कि यासी ने इनवाइट किया है। लिन कहती है कि मैंने यासी के लिए सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए मैं बर्थडे पार्टी में जरूर जाऊंगी। यासी और यूरी की डॉटर की बर्थडे पार्टी होती है। कोई आदमी कहता है कि पिछले साल भी इसी दिन डॉटर की डेथ हुई थी। यासी गुस्से में आकर कहता है कि अब हमारी सारी बिजनेस कॉर्पोरेशन बंद है। तभी लिन आती है और सभी उसे देखते रह जाते हैं। यासी लिन से माफी मांगता है कि कल यूरी ने बदतमीजी की। लिन यासी को एक डॉक्यूमेंट देती है। यासी सोचता है कि शायद लिन अब उसके साथ बिजनेस प्रोजेक्ट करेगी। यासी यूरी से कहता है कि तुम्हें लिन से माफी मांगनी चाहिए। यूरी माफी मांगती है। लिन यूरी से पूछती है कि क्या मैं सच में तुम्हारी सिस्टर से बहुत मिलती हूँ? यूरी की मॉम कहती है कि हाँ, तुम्हारा फेस मेरी बड़ी डॉटर से बहुत मिलता है। लिन पूछती है कि उसकी बड़ी डॉटर कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। यूरी और फैमिली घबरा जाती है और टॉपिक बदल देती है। यासी सबको बताता है कि हेसी ग्रुप के साथ जल्दी बिजनेस डील साइन होगी। पार्टी में लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अचानक स्क्रीन पर यूरी किसी लड़के के साथ रोमांस करती दिखती है। यासी हैरान होता है और पूछता है कि यह क्या है। यूरी बताती है कि वो अमेरिका में स्टडी कर रही थी और वहाँ पर ओपन है, इसलिए उसने बॉयफ्रेंड बना लिया। लिन कहती है कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग एडवांस हो सकते हैं, लेकिन हम इतने ओपन माइंडेड नहीं है। हेसी ग्रुप की रेपुटेशन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए मैं ऐसे लोगों के साथ डील नहीं करूंगी। मैं फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करूंगी और उसके बदले 5% शेयर्स लूंगी। यासी मान जाता है और कहता है कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लिन की असिस्टेंट कहती है कि यूरी और यासी की बेबी का डीएनए टेस्ट होगा। यूरी घबरा जाती है। यासी टेस्ट के लिए तैयार है। लिन असिस्टेंट बेबी को ले जाती है और रिपोर्ट आती है। लिन हैरान होती है कि बेबी यूरी और यासी की ही है। लिन डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। यूरी की मॉम खुश होती है और कहती है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा मैं बिलियनर बन जाऊंगी। यूरी अपनी बेबी को गोद में उठाती है और गेस्ट बातचीत करने लगते हैं कि ये बेबी कितनी लकी है। अचानक यूरी की डॉटर बीमार हो जाती है। लिन उसे गोद में लेने की कोशिश करती है, लेकिन यूरी नहीं देती। मॉम कहती है कि बेबी लिन को दे दो, वो रिच फैमिली से है और बेबी भी लकी होगी। यूरी बेबी को देती है। यूरी घबरा जाती है। एक प्लेट गिर जाती है। शीशे का टुकड़ा उसके हाथ में कट लगाता है। बेबी को भी चोट लगती है। गेस्ट बोलते हैं कि मदर और डॉटर का ब्लड कंपेटिबल नहीं है। वे डीएनए टेस्ट करने की मांग करते हैं। यूरी कहती है कि ड्रामास में ऐसी चीजें दिखाई जाती है, जरूरी नहीं कि ब्लड मैच हो। लिन यासी से कहती है कि टेस्ट अभी तक नहीं हुआ, इसलिए हम ट्रस्ट नहीं कर सकते और डील नहीं करेंगे। यासी कहता है कि मैं अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करता हूँ। यूरी की मॉम कहती है कि पार्टी शुरू करो, लेकिन लिन इंसिस्ट करती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यासी मान जाता है। लिन यूरी की मेड को बुलाती है जो असली मदर है और सबको दिखाती है। यूरी हैरान होती है। मेड वीडियो दिखाती है जिसमें यूरी अपनी बेबी और मेड के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। वो बताती है कि यूरी ने पैसे दिए थे कि वो ध्यान रखेगी, लेकिन तब से बुरा बर्ताव हो रहा है। यूरी की मॉम कहती है कि ये मेड पागल है, बाहर निकालो। लिन कहती है कि बेबी का डीएनए टेस्ट दोबारा होना चाहिए और इस बार यूरी और मेड दोनों के साथ टेस्ट होगा। इस तरह सच्चाई सबके सामने आएगी। मेड कहती है कि मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यूरी मेड की एड्स में कहती है कि अगर तुम टेस्ट के लिए मना कर दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। मेड फिर सबको बताती है कि यूरी अब भी पैसे देने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं अब कभी भी इसमें ट्रस्ट नहीं करूंगी। इसके बाद यासी कहता है कि बेबी का डीएनए टेस्ट यूरी के साथ होना चाहिए। टेस्ट होता है और रिजल्ट आने पर यासी हैरान रह जाता है, क्योंकि पता चलता है कि बेबी यूरी की नहीं है।
वो यूरी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। यूरी कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की और ये टेस्ट फेक है। लिन यासी से कहती है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रही है, तुम्हें सच पूछना चाहिए। यासी रिपोर्ट फिर से देखता है और गुस्से में यूरी को थप्पड़ मारकर कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। यूरी की अम्मा बताती है कि लिन ने यूरी की ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था, जिससे वो इनफर्टाइल हो गई थी। इस वजह से उन्होंने एक मेड को हायर किया ताकि यूरी के हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड कर सके, क्योंकि यूरी अब इनफर्टाइल थी। यूरी यासी से कहती है कि मैं वुमेन हूँ और एक वुमेन कभी अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ नाइट स्पेंड नहीं करने देती, मैं मजबूर थी। यासी फिर से यूरी की बात मानता है और माफी मांगता है। यासी लिन से कहता है कि यूरी की गलती नहीं है, सब लिन की बड़ी सिस्टर की वजह से हुआ। यूरी की मॉम कहती है कि लिन की बड़ी सिस्टर बहुत बदतमीज थी और अब नहीं रही। यूरी लिन से रिक्वेस्ट करती है कि उसके हस्बैंड को एक और चांस दें और डील साइन कर लो, नहीं तो कंपनी को नुकसान होगा। लिन कहती है कि मैं तुम्हारी सारी लाइफ के सीक्रेट्स जानती हूँ और ये भी कि तुमने अपनी सिस्टर का मर्डर किया। यूरी गुस्सा होती है और पूछती है कि आप मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं। लिन सबके सामने बताती है कि हैसी ग्रुप कोई बिजनेस डील नहीं करेगा। यासी पूछता है कि हमने क्या किया है। लिन कहती है कि अगर तुम मुझसे डील करना चाहते हो तो अपनी वाइफ की सच्चाई पता लगाओ, उसके बाद ही डील की बात कर सकते हो। यासी अपने असिस्टेंट से कहता है कि यूरी की 20 साल पुरानी लाइफ की पूरी इन्वेस्टिगेशन करो और रिपोर्ट जल्दी भेजो। असिस्टेंट रिपोर्ट लेकर आता है और यासी देखता है कि सारी बातें लिन के खिलाफ हैं, जिससे साबित होता है कि लिन की वजह से यूरी इनफर्टाइल हुई। फ्लैशबैक में दिखता है कि यूरी असिस्टेंट को अपने कमरे में बुलाती है और नाइट स्पेंड करती है। रिपोर्ट लिन के खिलाफ बनवाने को कहती है। प्रेजेंट में लिन यासी को यूरी की असली रिपोर्ट भेज देती है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि यूरी को एचपीवी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और अपोजिट सेक्स से हुई थी, साथ ही कई मिसकैरेज भी हुए। यासी गुस्से में यूरी को कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोले, तुम कैरेक्टरलेस हो, अगर सच पहले बता देती तो शादी नहीं करता। लिन की असिस्टेंट बताती है कि सारी सच्चाई पता चल गई है। यासी कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगा, लेकिन यूरी रोती है और माफी मांगती है। लिन की असिस्टेंट यूरी और यासी के असिस्टेंट की इंटीमेट वीडियो भी दिखा देती है। यासी गुस्से में अपने असिस्टेंट को घर से बाहर निकाल देता है। यूरी और उसकी मॉम यासी से माफी मांगते हैं, लेकिन यासी उन्हें माफ नहीं करता और गार्ड से कहता है कि इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। यूरी यासी से रिक्वेस्ट करती है कि पुलिस में मत भेजो और याद दिलाती है कि 20 साल से जानता है और अब उसकी वाइफ है। यासी एक भी नहीं सुनता। फिर यासी लिन की असिस्टेंट से नंबर लेता है और कॉल करके डील कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट करता है। लिन मना कर देती है और कहती है कि मैं कोई बिजनेस डील नहीं करना चाहती। यासी गुस्से में सोचता है कि अब क्या करें। यूरी एक आइडिया देती है कि मैं लिन को अपनी सिस्टर की फोटो दिखाकर रिक्वेस्ट करूंगी, वो डील साइन कर देगी। यासी कहता है ठीक है, अगर तुम ये कर पाओ तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर रखूंगा। लिन के अंकल कहते हैं कि अब अपनी आइडेंटिटी सबके सामने दिखानी चाहिए। लिन कहती है कि अभी नहीं, पहले एनिमीज से बदला लेना है। असिस्टेंट कॉल करती है और बताती है कि यूरी आई है। लिन उसे ऊपर भेजती है। यूरी ऑफिस में आती है और कहती है कि मुझे बचा लो, मेरी मॉम और हस्बैंड मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो लिन को अपनी सिस्टर की फोटो दिखाती है और हेल्प मांगती है। लिन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं हेल्प करूंगी। अगले सीन में यूरी, यासी और उसकी मॉम लिन के ऑफिस में डील साइन करने आते हैं। यूरी की मॉम कहती है कि बहुत बड़ा काम किया है, अब रिच होंगे। यूरी कहती है कि लिन मेरी सिस्टर जैसी दिखती है और इमोशनल ब्लैकमेल से काम कर लिया। यासी कहता है कि अगर डील साइन हुई तो कंपनी चाइना की नंबर 1 बन जाएगी। यासी लिन के पास अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देता है और कहता है कि मैं डील साइन करना चाहता हूँ। लिन कहती है कि मैंने कभी नहीं कहा, अगर डील चाहिए तो कंपनी खरीदनी होगी। यासी कहता है मैं नहीं बेचूंगा। यूरी याद दिलाती है कि तुम मेरी हेल्प करो। लिन कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। यूरी की मॉम कहती है कि ये कैसे हो सकता है, यूरी मर चुकी थी। लिन कहती है कि मैं जिंदा हूँ और बदला लेने आई हूँ। यूरी हैरान है। मॉम पूछती है कि इतनी रिच कैसे। लिन बताती है कि डैड रिच फैमिली से थे, अंकल ने कंपनी गिफ्ट की। यूरी पूछती है सबूत क्या है। लिन कहती है कि मैं प्रेसिडेंट की चेयर पर हूँ और बिजनेस पार्टनर्स आए हैं। लिन पुलिस बुलाती है। मॉम माफी मांगती है। यूरी कहती है कि मॉम ने कहा था सब करने को, पुलिस को दे दो पर मुझे माफ कर दो। लिन हंसती है और मजाक उड़ाती है। पुलिस आती है। लिन कहती है मॉम और सिस्टर को अरेस्ट करो। यासी कहता है अच्छा हुआ, अब डील साइन करें, हम 20 साल पुराने दोस्त हैं, पार्टनर्स बनकर फायदा होगा, शादी भी करेंगे। लिन याद दिलाती है कि यूरी ने डैड को मारा, फिर भी यासी ने नहीं माना। अब मैं कोई चांस नहीं दूंगी,
यासी माफी मांगता है। लिन बॉक्सेस लाती है, कहती है अगर इसमें लिखा कि डील करूंगी तो साइन करूंगी, नहीं तो नहीं। यासी खोलता है, सारे पेपर्स में लिखा कि डील नहीं करेगी। यासी गुस्से में कहता है 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तुम हरा नहीं सकती। लिन कहती है मैं डील कभी नहीं करूंगी। अगले दिन यासी ऑफिस में काम करता है, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम। असिस्टेंट बताता है कि सारी कंपनियों ने बिजनेस खत्म कर दिया, पार्टनर्स भी खत्म कर देते हैं। यासी लिन से रिक्वेस्ट करता है कि कंपनी खरीदने की ऑफर वैलिड है, मैं बेचने को तैयार हूँ। लिन कहती है बिल्कुल नहीं। गार्ड्स यासी को पकड़ते हैं। लिन ऑफिस चली आती है। अंकल कहते हैं सोचा नहीं था इतनी सक्सेसफुल होगी। लिन कहती है अभी मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।